जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु। संगत जी, अभी पिछले शुक्रवार को भी मैंने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। वो अभी तक किसी चैनल पर आया नहीं है। और आज फिर शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। कल गुरुवार का दिन, कल इतना अच्छा दिन था। कहते हैं ना, गुरु का वार होता है गुरुवार। और सच में कल मैंने वो अनुभव किया है गुरुपा की कृपा से। जय गुरुपा। इतना अच्छा दिन रहा है संगत जी मेरा, क्योंकि मैंने आप सभी से शेयर किया है कि पिछले 3-4 महीने से एक अलग ही तरह की निगेटिविटी मुझे फील हो रही थी। और इस तरह निगेटिविटी मतलब इस तरह था कि कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब टालम टोली बोलते हैं उस तरह का हो रहा था। और हमें मालूम है कि हमारे गुरुपा है, हमें उनकी सेवा करना चाहिए। फिर भी यानी हम मानते भी हैं, मैं मानती भी हूँ। पर क्या पता, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो निगेटिविटी ही थी। क्योंकि कुछ भी अगर सेवा भी करनी हो, पूजा करनी हो, तो ऐसा लगता था कि नहीं, पहले मैं अपना ये काम कर लूँ, पहले मैं अपना वो काम कर लूँ। और फिर सब काम करने के चक्कर में गुरुपा की सेवा करनी रह जाती थी। उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा। और सच में परसों तक भी ऐसा था, बुधवार तक की बहुत, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इसके पहले भी मैंने फ्राइडे को जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, उस दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता, मतलब अजीब ही ये हो रहा था कि मैं शुक्राना क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ, अपना अटक रही थी बोलने में। पर गुरुपा की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है संगत जी। और कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि गुरुपा की ही कृपा से हमने अभी अभी हमारा एक प्लॉट बुक किया है संगत जी। और उस प्लॉट का हम एडवांस पहले दे चुके थे। और कल का दिन हमने निश्चित किया था, गुरुपा ने ही करवाया होगा क्योंकि गुरु का वार था रजिस्ट्री के लिए। और इतना अच्छा, सुबह से सुबह उठी, मैंने अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी की, क्योंकि वो करने में भी मुझे बहुत आलस आ रहा था। और गुरुपा ने सब करवा लिया, क्योंकि मैं गुरुपा से हमेशा एक ही चीज मांगती हूँ कि गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए, गुरुपा मुझसे सब करवा लीजिए। और गुरुपा करवा रहे हैं संगत जी, नेगेटिविटी को दूर करके। और कल सचमुच फील हुआ मुझे वो। सबसे पहले एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, और उसके बाद 11:30 का टाइम डिसाइड हुआ था रजिस्ट्री रजिस्ट्री का। तो जल्दी जल्दी मैं सब कर रही थी। और मैंने सोच ही लिया था कि नहीं, आज तो गुरुपा की सेवा करके ही निकलना है, गुरुपा को साथ लेके ही निकलना है संगत जी। और इतने अच्छे से मैंने सब, मेरी बेटी ने गुलाब के फूल ला के दिए मुझे, उसने गजरा भी लाया जो अभी तक हमने नहीं लगाया था गुरुपा के स्वरूप पर। तो वो बोली कि मम्मा मैं गजरा लेके आई हूँ, और आप इसको लगाइए, गुरुपा को अर्पण कीजिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और नहा धो के बढ़िया मैंने पूरा गुरुपा की, एक्चुअली मैंने आपको सही बताऊं तो मैंने बहुत दिनों से गुरुपा की पूजा नहीं की थी। तो सब कुछ वहाँ पे थोड़ी बहुत धूल भी हो गई थी। मैंने वो नीचे जो कपड़ा डालती हूँ वो भी मैंने हटाया नहीं था, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मेरे संगत जी, मुझे जाना भी था वहाँ पे, टाइम पे पहुंचना था। पर मुझे कल फील हो गया था कि अब मैं पूजा करूंगी रोज। तो मैंने फिर सोच लिया था कि आज फ्राइडे के दिन में सब अच्छे से साफ सफाई करूंगी। और गुरुपा ने मुझसे सब करवा ली पूजा वगैरह गुरुवार के दिन। सब अच्छे से मैंने गजरा वगैरह अर्पण किया गुरुपा को, गुरुपा की स्वरूप पे लगाया एक तरफ। और सब अच्छे से पूजा वगैरह की। और 11:30 का टाइम हमारा हुआ था डिसाइड। तो मैं अपनी ननद के साथ निकलने लगी। और निकलते टाइम तक तो मौसम ठीक ही था, मतलब थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था कि बारिश होने वाली है। और फिर भी मैंने छतरी भी रख ली, रेनकोट रख लिया था। और जैसे ही हम वहाँ रजिस्टर ऑफिस पहुंचे, संगत जी, वहाँ पे गुरुपा ने अमृत वर्षा चालू कर दी थी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर संगत जी, उसके बाद गुरुपा मुझे इतने साइन देते गए, इतने साइन कि मैं आपको बता नहीं सकती। आसपास जहाँ देखो वहाँ हर गाड़ी पे कहीं 444, 999, 777, 777। और ऐसे नजर ही आ रही थी मुझे। बहुत मन बहुत खुश हो रहा था, अमृत वर्षा हो रही थी। और इधर गुरुपाल सब मुझे इतने अच्छे एंजल नंबर्स दिखा रहे थे। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वहाँ पे। और हम सब जिनके यहाँ जाना था हमें, उनको फोन करके फिर हम उनके पास रजिस्ट्री के लिए हम उनके ऑफिस में पहुंचे। तो जैसे ही ऑफिस में हम पहुंचे, तो मेरी नज़र वहाँ पे उनके नाम पर पड़ी, नेम प्लेट जो लगी थी, तो वहाँ पे उनका नाम शुभम लिखा हुआ था। तो तभी मैं समझ गई कि गुरुपा ने यहीं से मुझे आशीर्वाद देना चालू कर दिया है कि सब शुभ होने वाला है आगे। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो फिर हम सब वहाँ पे अंदर गए। तो अंदर जाते से ही वहाँ पे खाटू श्याम जी की तस्वीर लगी हुई थी। और वो भैया भी बहुत मानते हैं खाटू श्याम जी को। और तो वहाँ पे वो देख के बहुत मन आनंदित हो गया गुरु का। और इसके बाद फिर हम सब वहाँ पे उनके सामने बैठे। तो एक और गुरुपा ने मुझे संकेत दिया संगत जी, क्योंकि कल वैसे तो क्या डेट थी कल, शायद 18 या 19 थी कल, संगत जी, जून। और हम वहाँ पे बैठे तो मेरी नज़र सामने उनके वो जो उन्होंने सब डेट के लिए वो डिजिटल ये करके रखा हुआ था, मैनुअल, सॉरी मैनुअल था वो, कि जो डेट वगैरह रोज हम बदल सकते हैं। तो संगत जी, ऊपर उनका एक कोने में ऊपर वहाँ पे सब तस्वीर भगवान के सब रखे हुए थे। और नीचे वहाँ पे डेट का जो ये रखा हुआ था एक स्टैंड टाइप। तो उसमें संगत जी 31 मई 2025 ये डेट वहाँ पे उन्होंने लगा के रखी थी। तो आप मुझे बताइए कि गुरुपा का संकेत नहीं है तो क्या है, क्योंकि कल 18 या 19 जो भी डेट थी संगत जी। तो इतने दिन में उनको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि हमें डेट बदलनी है। पर गुरुपा को मुझे ये संकेत देना था, इसलिए उन्होंने वो डेट नहीं बदली, गुरुपा का महासमाधि दिवस 31 में। और ये दूसरा संकेत मेरे को गुरुपा ने दिया कि सब अच्छा ही होने वाला है, मैं यहीं पे विराजमान हूँ। तो जय गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुका। और वहाँ पे जो डेट का जो स्टैंड वहाँ पे रखा हुआ था, उसी के पास एक अगरबत्ती का पैकेट था संगत जी, उसमें रोज लिखा हुआ था, मतलब वो रोज वाली फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती थी। तो फिर गुरुपा ने मुझे संकेत दिया कि बेटा सब अच्छा होने वाला है। मैं यहीं पर हूँ, गुरुपा मेरे साथ ही थे, क्योंकि मैं घर से भी गुरुपा को मैंने विनती की थी कि गुरुपा चलिए, पॉकेट स्वरूप मैंने रखा था गुरुपा का साथ में। तो वैसे भी गुरुपा तो हमेशा ही अनसंग रहते हैं, पर वहाँ पे जो संकेत पे संकेत दिए जा रहे थे गुरुपा, बहुत ही अच्छा दिन था संगत जी कल मेरा। और उसके बाद फिर वो सब मैंने प्रोसेस चालू कर दी थी रजिस्ट्री की। मेरे ही नाम से रजिस्ट्री होनी थी, इसलिए मैं तो गई ही थी साथ में, और बाकी ननद और मेरे हस्बैंड भी थे। तो वहाँ पे सब प्रोसेस वगैरह चालू हुई, तो टाइम लग रहा था। पहले इन लोगों के उन्होंने साइन वगैरह लेने के लिए इनको बोला, तो फिर मैं ऐसे ही बैठे बैठे मैंने फेसबुक खोला। तो संगत जी फेसबुक पे खुलते से ही मेरे को पहला मैसेज, आज तक जो ऐसा मैसेज नहीं आया था वैसा मैसेज मुझे गुरुपा ने दिखाया कि बेटी तुझे तेरे बिजनेस में लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है, तू शुक्राना करती रहे। तो संगत जी ये जो हमने अभी प्लॉट बुक किया है, ये एज अ इन्वेस्टमेंट ही किया है हमने एक, क्योंकि हमने अभी अपना घर सेल आउट किया था, उसके बाद हम किराए के घर में रह रहे हैं। और जब तक हमारा मनपसंद हमें घर मिल नहीं जाता है, तो हमने अभी सोचा ही नहीं है कि अभी हम घर लेंगे। तो जो भी अभी हम प्लॉट वगैरह जो भी बुक कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही हम कर रहे हैं। मैंने तो मेरे हस्बैंड को बोला भी है कि हम पैसे से ही पैसा बनाते हैं, रूपा ने ही हमें ऐसा कुछ सोर्स दिलाया है, क्योंकि अभी तक पैसा पैसा बहुत हाथ में रहता नहीं था। तो रूपा ने ही सब करवाया, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, कि कैसे रूपा ने हमारा घर सेल आउट कराया। उसके बाद जो अभी जिस घर में रह रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी है संगत जी, इस घर में बहुत मजा आ रहा है, और रूपा ही सब करा रहे हैं, बिल्कुल पक्का विश्वास है मुझे। तो वो भी एक मुझे जो मैसेज आया कि तेरे बिजनेस में लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है, तो निश्चित ही मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुपा कुछ बहुत ही बड़ा चमत्कार करेंगे इस माध्यम से। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी उसके बाद में बस बैठे बैठे बहुत मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक निगेटिविटी मेरे ऊपर से दूर हुई थी, और इतने अच्छे संकेत गुरुपा दे रहे थे। फिर एक मैसेज आया कि समय का चक्र मैंने तेज कर दिया है, और जो अभी तक तुमने खोया है वो सब वापस देने का समय आ गया है। इसी इसी तरह के मैसेज की सब मेरे लिए जैसे गुरुपा भेज रहे थे, एक के बाद मैं स्क्रॉल करती जाऊँ, कभी फिर से मैंने बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया। तो जब भी चालू किया तो हमेशा गुरुपा का ही का पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, कुछ तो मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट भी लेके रखे थे। तो संगत जी इतना अच्छा मेरा कल का दिन गया है। और सही बताऊं तो गुरुपा जो हमेशा हमें मैसेज देते हैं कि पुत्र शुक्राना कर, तो सच में मैंने जो शुक्रवार का शुक्राना सत्संग किया, उसके बाद मुझे बहुत बहुत फर्क महसूस हुआ है। जो निगेटिविटी थी वो दूर की है गुरुपा ने। तो संगत जी सच में आप सभी शुक्राना जरूर करते रहिए गुरुपा का। गुरुपा सच में शुक्राना से बहुत खुश होते हैं, और क्यों नहीं होना चाहिए जब गुरुपा हमें इतना कुछ देते हैं और बस हमसे एक शुक्राना मांगते हैं। और अगर हम इतना ही नहीं कर पाए तो हम क्या उनकी संगत है। तो गुरुपा बहुत ही अच्छा, और पूरे पूरे टाइम अमृत वर्षा होती है जब तक हम वहां पे बैठे रहे। गुरुपा के मैसेज हमें आते रहे। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जब हम इसी प्लॉट के लिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बात करने के लिए जा रहे थे, और एडवांस लेके गए थे साथ में, तो उस दिन भी गुरुपा ने मुझे मैंने हम दोनों को ही इतने अच्छे संकेत दिए संजय जी, क्योंकि थोड़ा सा मन में रहता है ना कि आजकल धोखाधड़ी भी बहुत होती है, तो हम दोनों ही सोच रहे थे कि क्या पता हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गुरुपा से मेरे हस्बैंड ने भी रिक्वेस्ट की, और मैंने भी की थी कि गुरुपा संकेत कुछ तो भी दीजिए, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली होती है। तो रास्ते भर जब हम वहां तक गए, तो पूरे रास्ते भर एंजल नंबर से गुरुपा में बेस करते रहे, और जो जिनके थ्रू हम कर रहे थे। और सबसे पहले तो वहां पहुंचने पे 5 कबूतर संगत जी, 5 कबूतर बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे हमारा वेलकम करने के लिए ही वहां पे बैठे हो। तो वो गुरुपा ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि तुम सही जगह पे आ गए हो। और वहां पे जब हम अंदर गए, तो वहाँ जिनकी जो हमारा ये सब करने वाले थे काम, उनकी गाड़ी में भी 777 लिखा हुआ था। पूरा हम ऊपर चढ़ के गए, वहाँ पे सब बढ़िया हमारा सब एडवांस वगैरह देके हमने सब कर दिया। और नीचे आने पे फिर भी एक मन में एक मैंने कहा गुरुपा सही करके आए, तो एक कुछ तो एक छोटा सा क्लू आप दे दीजिए। वैसे जनरली मैं कुछ मांगती नहीं हूँ गुरुपा से, पर एक मन में आया, क्योंकि बहुत बड़ी डील रहती है संगत जी। तो वहां पे जैसे ही हम नीचे उतरे, तो एक गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट मुझे दिख नहीं रही, तो मैंने बस गाड़ी की तरफ देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा इस गाड़ी पर ही कुछ इशारा देंगे, और जैसे ही वो गाड़ी की नंबर प्लेट मेरी नजरों के सामने, मैं थोड़ा आगे गई और जैसे मुझे दिखने लगी, तो उस पर संगत 555 लिखा हुआ था। तो मन तो वही खुश हो गया कि गुरुपा ने संकेत पे संकेत देके सब अच्छा ही होने का ये संकेत दिया है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो सच में धन्य हूँ कि जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा। बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है, और सब लाइफ में इतने चेंजेस आ गए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। बहुत खुश हूँ गुरुपा। और कभी कभी गिल्ट भी फील होता है कि इतना आप सब दे रहे हैं, इतना पॉजिटिविटी घर में आ गई है, बस एक शुक्राना ही मांगते हैं, वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उनका माफी भी मांगती हूँ। और संगत जी एक और बात कि मेरे फादर अक्टूबर में शांत हो गए थे, और मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। तो वहाँ उसके पहले हम बड़े मंदिर जाके आए, तो वहां से हमें चरण स्वरूप और रूपा का एक ऐसे ऑफ वाइट इसमें एक स्वरूप हमें लोग प्राप्त हुए थे। वहां से उन्होंने बोला था कि घर जाते से इसे फ्रेम करवा लीजिए। तो संगत जी वही बात है कि तब तो पापा शांत हो गए थे। आते से ही 2 दिन बाद गुरुपा ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया था, क्योंकि उनको जो बीमारी थी उसमें उन्हें बहुत कष्ट होने वाले थे। तो मुझे तो यही लग रहा है कि गुरुपा ने जैसे ही जल प्रसाद मैंने बड़े मंदिर का उनको दिया, उनके नाम से लोटा ब्लेस करके लाई थी, और बस 2 दिनों में उनको मुक्ति मिल गई। तो गुरुपा का ही चमत्कार है कि जो बीमारी के कारण उनको बहुत ज्यादा कष्ट होने की संभावना थी, तो वो थोड़े में ही कट गए उनके कष्ट, और गुरुपा ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दे दिया। जाना तो सभी को है संगत जी। तो मुझे बिल्कुल थोड़ा बुरा लगा था उस टाइम पर, फिर बाद में मैंने अपने आप को इस चीज से निकाला,
और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि निगेटिविटी का जो भी है ना असर रहा हो, कुछ आलस बोल लीजिए, सब आपस में कनेक्ट रहता है। तो जो चंद्र स्वरूप और रूपा का स्वरूप था, वो ऐसे ही जो पॉलिथीन में मुझे मिला था, बस वैसे ही मैं रोज जब भी पूजा करती थी तो वैसे ही उनको पूजा करती। मन में एक लगता था कि क्या इतनी सी चीज भी हम नहीं कर पा रहे, पर क्या पता हो ही नहीं रहा था कुछ। संगत जी, कल के दिन जो इतनी सारी चीजें हुई, गुरुपा की मैंने सेवा की इतने दिनों बाद, और वो स्वरूप भी, फिर मैंने सुबह तो पूजा कर ली, फिर शाम को जब रजिस्ट्री से हम वापस आए तो आते से ही सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि हाँ संगत जी एक और बात, मुझे इतना ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं क्या नहीं, मैं भूल भी रही हूँ बहुत कुछ चीजें, कि वहां बैठे बैठे मुझे एक और गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र जश्न मिठाई और समोसे मंगवा ले, और जश्न की तैयारी कर ले, और तू भी खा और मैंने भी खिला। तो बस क्या हुआ था कि खाना खा के तो गई नहीं थी मैं, तो भूख भी लग रही थी बहुत, और मेरे हस्बैंड को भी भूख लग रही थी। तो जैसे ही रजिस्ट्री का काम हुआ, बस लास्ट वाला एक काम बचा था, तो साइन मेरे साइन बचे थे, बाकी पूरी प्रोसेस हो गई थी। तो हम जैसे ही वहां से निकले तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ खाना है क्या, भूख लगी है? तो मैंने बोला हाँ भूख तो लग रही है, पर खाने के लिए तो ले ही लेते हो, साथ में समोसे भी ले लेंगे, समोसे और मिठाई भी ले लेंगे। तो हम एक स्वीट शॉप पे वहाँ पे रुके, और मेरे हस्बैंड अंदर गए लाने के लिए, तो मैंने बोला समोसे जरूर लाइए, गुरुपा को मुझे भूख लगा रहा है। और हम 5 मिनट वहाँ बैठे, और जब हस्बैंड आए वहां से, तो बोलते हैं कि आज सिर्फ उनकी शॉप में समोसे ही थे और कुछ नहीं था। तो संगत जी, गुरुपा को समोसे खाने थे, और इतने गरम गरम समोसे, पर हमको अभी टाइम था घर आने के लिए, तो मुझे तो गुरुपा का आदेश था कि खुद भी खाओ मैंने भी खिला। तो हमने तो गुरुपा के आज्ञा मानते हुए हमने एक एक समोसा वहीं खा लिया संगत जी, और बाकी मैं घर लेके आई, मिठाई नहीं लाए थे मेरे हस्बैंड। तो मुझे समझ में आ गया कि आज कड़ा प्रसाद बनाने की इच्छा थी, और गुरुपा ने मुझसे बनवा ही दिया। वैसे ही घर आई, मैं सबसे पहले हाथ पाँव धोकर और गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, और फिर कड़ा प्रसाद और समोसे का वो मेरे गुरुपा को लगाया, हम सब ने खाया उसके बाद। तो इस तरह से गुरुपा ने इतना अच्छा मेरा दिन ये किया। और मैं स्वरूप के बारे में बता रही थी कि जो हम अभी तक फ्रेम नहीं करवा पाए थे, तो वो स्वरूप भी मैंने अपनी बेटी को बोला, तो वो शाम को गई और स्वरूप वहां से फ्रेम के लिए डाल के आई। और संगत जी, वो स्वरूप आज फ्रेम करके वहां से भैया ने दी, और आज सुबह से मैंने इतनी बढ़िया साफ सफाई, मतलब इतनी साफ सफाई की, सब अच्छे से गुरुपा की पूजा की। और अभी जो शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ, तो मेरे गुरुपा के चरण स्वरूप और गुरुपा का स्वरूप दोनों फ्रेम फ्रेम होकर मेरे सामने है, मैंने सब अच्छे से रखा है, और बहुत बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि सच में यानी इतना भी कोई आलसी नहीं हो सकता कि गुरुपा का दिख रहा है सामने की स्वरूप रखा हुआ है और हम फ्रेम भी नहीं करा पा रहे। तो निश्चित ही कुछ ऐसी निगेटिविटी थी, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ कुछ संगत जी, और मैं शुक्राना सत्संग में इतने अच्छे से कर पा रही हूँ, पिछले फ्राइडे को तो मैं इतना कर भी नहीं पा रही थी। तो ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, मेरे गुरुपा हमेशा मेरे अंश में रहते हैं, और मुझे बहुत फील होता है कि सच में कोई है मेरे साथ, और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि संगत जी, मैं दिल की बहुत साफ हूँ, और दिल के जो साफ रहते हैं, यानी ये मैं, मुझे घमंड नहीं है इस चीज का, पर मैं बता रही हूँ कि मैं हमेशा सोचती थी कि कभी कभी मेरे साथ कुछ गलत होता था, तो मैं सोचती थी मैं तो इतना अच्छा सोचती हूँ सबके बारे में, फिर सब मुझे क्यों ऐसा ग्रांटेड लेते हैं या मेरा फायदा उठाते हैं। पर वो चीज अब मुझे समझ में आ रही है कि आप हमेशा अच्छे बने रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, उसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलता है संगत जी। हो सकता है किसी संगत के लिए गुरु का मैसेज दिलवा रहे हो मेरी तरफ से, क्योंकि जो दिल के अच्छे रहते हैं उनको बुरा भी जल्दी लग जाता है। वो सोचते हैं कि जब मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, तो फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। पर संगत जी, आप अपने कर्म अच्छे रखिए, आप अपनी नियत अच्छी रखिए, और बस गुरुपा पर विश्वास रखिए। आपको निश्चित ही गुरुपा सब अच्छा ही करेंगे आपके साथ, और आपके साथ साथ अगर आपका हाथ थामा है तो आपके परिवार का भी निश्चित ही भला ही होने वाला है। क्योंकि मैं खुद इस चीज को फील कर रही हूँ संगत जी, बहुत ही गुरुपा ने मेरे जीवन में आशीर्वाद देके चमत्कार कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सब कुछ हो रहा है संगत जी। तो ये सब कल गुरुपा ने जो मेरे साथ इतना अच्छा सब मेरे जीवन से निगेटिविटी हटाकर सब अच्छा किया है, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज इतना दिल से मेरी सब शुक्राना और ये सब निकल रहा है कि मैं सिर्फ एक फ्लो में बोलती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही सब, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि गुरुपा जो उचित होगा वो आप सब मेरे मुझसे बुलवाइए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही सब बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ भूल भी रही हूँ तो मुझे तुरंत याद आ रहा है कि अरे ये भी रह गया है बोलने का। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और कोई निगेटिविटी अब भाभी होने ही मत दीजिए गुरुपा, और आपकी सेवा ऐसे ही करती रहूँ, आपको ऐसे ही शुक्राना करती रहूँ गुरुपा। बिल्कुल हमारे अंग रहिए, और हमेशा हमें सद्बुद्धि देते रहिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। तो कोई भूल चूक हो जाए तो हमें संकेत देके हमें माफ कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि हम नादान है, अभी इतना भी नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और गुरुपा, जो आंटी या अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, और सदा ऐसे ही हमारे अंग रहिए, पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा, और मेरे अंग बने रहिए गुरुपा। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू।